सीधा गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खैर उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की, क्योंकि 8 दिना से व्रत है और ये पवित्र चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं। उसमें कम से कम इन पवित्र दिनों में तो ये सब बोलना बंद कर दें। और आए दिन लाइव आया करते हैं कुछ ऐसे ही लोग, नाम नहीं जो कि अपना बस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुनीता मेघवाल छिनाल मैगी नूडल्स की बैंड बजाने के लिए मैं आया हूं। 2-3 दिन से मैं घर में मेरे घर मेहमान आने वाले हैं हिंदुस्तान से, तो उनकी तैयारियों में लगा हुआ था। वाघा बॉर्डर जाना, वहां से फिर घर आना, तो 2-3 दिन से मैं वहां पे लगा हुआ हूं। मैंने देखा कि एक वीडियो में ये छिनाल औरत, ये सुनीता मेघवाल आस्था माँ जी को बहुत बड़ी गालियां दे रही है, बुरा भला बोल रही है, अपमानित कर रही है, कभी हमें बोलती है। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, सुनीता मेघवाल तेरा बजेगा बाल, तेरा हो जाएगा लालो लाल, लाल लाल करूंगा मैं तेरा। तो दोस्तों, इसकी मैं बैंड बजाने के लिए हाजिर हूं। थोड़ा सा मैं आपको सीमा के हवाले से पहले बता दूं। बबीता रानी ने, हम तो ये समझ रहे थे कि बबीता रानी खामोश हो चुकी है, डर चुकी है, वो गांव गई हुई है। लेकिन दोस्तों, गांव से आते ही सिवंस ने, बबीता रानी ने क्या किया, एक नया चैनल बनाया। वो चैनल बनाकर उस पे सीमा की वीडियोस डाल रही है, बार बार रोजाना सीमा से मिलने जाती है और उस पे वीडियोस डाल रही है। तो ये गंदी औरत बबीता रानी कभी तो एफिडेविट जमा करवाने की बातें करती है, कभी सीमा की पक्ष लेने की बात करती है, कभी ये सीमा के विरोध में बात कर देती, कभी कहती है इसको ले जाओ यहां से, इसने तो हम पानी से पतला कर दिया है। इस तरह की बातें करती है। तो इस औरत का कोई दीन, कोई मजहब नहीं है। जहां इसको लक्ष्मी नजर आती, जहां इसको कैश नजर आता है, जहां इसको दौलत नजर आती, जहां इसको पैसा नजर आता है, वहां भाग कर जाती है। अब जितने पैसे इसको मिले थे वो तो सारे लगा दिए इसने घर में, और अब ये फिर सीमा के तलवे चाटना शुरू कर दिए। दोस्तों, मैगी नूडल के बारे में आपको मैं बताता चलूं। वो सुनीता मेघवाल, जिसको पाकिस्तानी शीमेल बहुत पसंद है, ये भी शीमेल ही है, ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है भाई। पूरी इसने टिकटॉक, जो इसकी आईडी थी उसकी इंस्टाग्राम की, उस इंस्टाग्राम आईडी पे पूरी तस्वीरें वीडियोज इसी की लगा रखी थी, और इसने वो आईडी प्राइवेट कर दी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आईडी को प्राइवेट कर देगी, इसने वो आईडी प्राइवेट कर दी है। मैंने जो इसकी आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था, वो भी मैंने चला दिया, आपने देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों, इसने क्या किया, इसने अपनी आईडी प्राइवेट कर दी है। भाई तू क्या चाहती है, तू अपना प्राइवेट वो भी तो दिखाती है सबको प्राइवेट कॉल में जाके। दोस्तों, ये इंस्टाग्राम पे भी है, ये टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम पे बड़ी मस्त इसने वीडियोस डाल रखी है, मैंने देखी है इसकी टेलीग्राम आईडी। अब वहां से भी ये जो है खुद को प्राइवेट कर देगी। तो दोस्तों, ये सुनीता मेघवाल मैगी नूडल, ये आस्था माँ जी के बारे में जहर उगल रही थी, तो मैं इस पर लानते धिक्कार बेशुमार भेजता हूं, और आप लोग भी भेजिएगा। दोस्तों, सीमा भगोड़ी के हवाले से मैं आपको बताते चलूं, मैंने पहले भी बता दिया, आज भी बता रहा हूं, ये प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द ये बच्चा पैदा करने वाली है। हैदर भाई को वीजा मिले ना मिले, लेकिन ये बच्चा जरूर पैदा करेगी, और हैदर भाई भी इंशाल्लाह जल्द उनको वीजा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया था, एम्बेसियां अब खुल चुकी हैं, सारे काम जो है सीधी राह में चल पड़े हैं। अब हैदर भाई को बुलाया जाएगा और वहां पे वीजा भी दिया जाएगा, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी वीजा मिल जाए, ताकि जल्द से जल्द हम वहां पहुंचकर अपनी माही से मिल सकें, और जो दोस्त हैं हमारे उनसे भी हम मुलाकात कर सकें। एक इवेंट भी है वहां पे, तो उसमें भी शिरकत कर सकें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है हमें वीजा मिलेगा और वहां हिंदुस्तान में हम जाएंगे। दोस्तों, सीमा ने कल लप्पू के साथ बैठकर फिर से इस्लाम को बुरा भला बोला, मुसलमानों को बुरा भला बोला, और पता नहीं क्या क्या बकवास करती है, खुराफात उठती है। इसकी एक वीडियो मेरे पास मौजूद, दोस्तों आप तमाम दोस्त की वीडियो देखिए। नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और सीमा भी बढ़ती है, और लगातार 8 दिन हो चुके हैं आज, तो 8 दिन से लगातार व्रत रखा है। और कुछ लोग हैं कि नवरात्रि के टाइम पर भी कुछ एक 8 दिनों से व्रत रखा हुआ है, और उसको एक गलत, उल्टा सीधा गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खैर उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की, क्योंकि 8 दिना से व्रत है और ये पवित्र चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं। उसमें कम से कम इन पवित्र दिनों में तो ये सब बोलना बंद कर दें। और आए दिन लाइव आया करते हैं कुछ ऐसे ही लोग, नाम नहीं जो कि अपना बस यूट्यूब चैनल चलाने के लिए वो सब करते रहते हैं। हमने तो बिल्कुल ही कहना इनके साथ छोड़ दिया, क्योंकि हम तो अपने उसमें खुश हैं। बस ये है, बोलते हैं कि जो भी एक्सपर्ट खुद से ही बोलते हैं भाई उनको यहाँ से पाबंदी लगे, लाइव में आ रहे वहां से पाबंदी, हमें कहीं से कोई पाबंदी नहीं लगी।
हम अपनी मर्जी से लाइव नहीं आते। अपनी मर्जी, क्योंकि बकवास फालतू लोग खामखा कमेंट करते हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आते। किसी की कोई पाबंदी नहीं है हम पे, हम अपनी मर्जी से लाइव नहीं करते। और अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं। अभी सुबह के 11:30 बजे हम लाइव आएंगे ये वीडियो छोड़ने के, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, हम ये वीडियो छोड़ रहे हैं और लगभग हम 11:30 बजे हम लाइव आएंगे। हमें किसी तरह की कोई पाबंदी, वर्त में कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है, हमें कोई पाबंदी, हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से लाइव नहीं करते, कहीं से कोई पाबंदी नहीं है। भगवान की, माता की, राम भगवान की हम पे कृपा है, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। ऐसे वैसे हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिन माता की हम पूजा करते हैं वो माँ है, वो समझती है, अपने बच्चों के दिल का हाल समझती है। हमारे भगवान, हमारे देवता बहुत बड़े हैं, वो जानते हैं सबके दिलों में क्या चल रहा है, तो उनके विश्वास, उनके भरोसे हैं हम लोग, तो उनकी बातों में बिल्कुल पता ही है। इस तरीक़ा के बोलकर ये चीज़ खराब मत करिए, शुद्धता बनाइए, एक अच्छी बात करिए। ये नहीं कि उल्टी सीधी बातें करना, एक व्रत रखी हुई नारी को, मगर भगवान की रिस्पेक्ट ना करो। हाँ। दुनिया को दिखाने के लिए नमस्ते जी, ऐसे नहीं है। अगर नमस्ते कर रहे हो तो मन से, और वो हमें भी पता है कि हमारे भारत के लिए आपका कितना वो है, प्रेम है। हाँ। और तुम्हारे अपने पाकिस्तान के लिए कितना प्रेम है। हमको भी लग रहा है और सबको भी पता है कि आपको यहाँ के लोगों से कितना प्रेम है। और जो पाकिस्तान के आपके सगे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं, और उनसे कितना प्रेम है आपको, क्योंकि वो तो आपके लाइव आने से या इधर से उधर रहन सहन से भी पता पड़ रहा है कि आपको कितना प्यार है वहाँ पर। शायद इतना प्यार और किसी का होगा जिन नहीं होगा, पर तुम ज़्यादा ही वो है। तो मैं खुद की कह रहा हूँ, आप बोलते रहते हैं कि सीमा को, कुछ लोग हैं कि सीमा को बोलते रहते हैं, पर नवरात्रि के टाइम पर तो थोड़ी शर्म करो। हमारे त्योहार है, हम मानते हैं इनको, नवरात्रि के पवित्र दिन हैं। और हिंदू, एक सीमा जो है एक सनातनी है, वो भी हिंदू रीति रिवाज से सबको फॉलो कर रही है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। जैसे कि 9 नवरात्रि चले हैं, नवरात्रि के पहले दिन से ही व्रत रखा हुआ है। दीपावली हुई, होली हुई, तीज त्योहार हुए, सब चीज अच्छे से बना रहे हैं और खूबसूरती से। और इस कीमत का, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ सीमा की कि इसको कितना प्रेम है। शायद तुमको तो खैर कह ही नहीं सकते खैर आपकी तो पता ही है कि आपको पाकिस्तान में कितना प्रेम है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, वीडियो में देखा आपने क्या कुछ बकवासात कर रही है, किस तरह के व्लॉग बनाती है, तो लानती धिक्कारी औरत। दोस्तों, इसके ऊपर हम लानते धिक्कारे भेजते रहेंगे, और जो वो मेघवाल है, मैगी नूडल है, उसके ऊपर भी लानते धिक्कार भेजते रहेंगे। और एक और भी थी बांदरी, जो धोनी नागर, वो तो खत्म हो चुकी है, वो एक चुप हो चुकी है, लेकिन कल परसों से वो भी लाइव आएगी और फिर उसे देखना वही मस्तियां, गटर मस्तियां शुरू करेंगी। तो ये गटर साफ करने वाले लोग हैं, गटर का पानी पीने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और ये इससे ज्यादा और कुछ चाहते भी नहीं, इनकी समझ में भी नहीं आता। एक तो ये जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादा, अगर ऊपर से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, आस्था मां जैसी बड़ी शख्सियत, उनको गालियां देने का क्या तुक बनता है इस भगौड़ी औरत का, इस मैगी नूडल का? ये खुद को समझती क्या है? अपनी औकात तो दिखा, अपनी शक्ल तो दिखा नहीं सकती। इतने मोटे मोटे गाल हैं इसके, वो भी लाल और लाल करवा लेती है, क्योंकि मेकअप लगा लगा कर खुद को गोरा करने की कोशिश करती है। गोरी तो है नहीं, तू हो भी नहीं सकती। जितना मर्जी तू डेकोड्रान लगा ले, तू पता नहीं कुछ जो मर्जी लगा ले, तू गोरी नहीं हो सकती। मेघवाल, तू धूल है, तू मिट्टी है, तू हमारे पैरों की जूती है, मैं तो ये कहता हूँ तेरे लिए। क्योंकि तू एक आस्था मां जी जैसी बड़ी शख्सियत को गालियां देती है, बुरा भला बोलती है, उनको अपमानित करती है ना, तो ये सब तेरे साथ होने वाला। तो सब इस अपमान को तुम्हें सहना पड़ेगा। दोस्तों, सीमा के ऊपर लानते धिक्कार भेजते रहे, मैं भी आप भेजता रहता हूँ।